वेलकम या फिर वेलकम बैक अगर आप नए हैं तो। मैं हूं आर्यमन और आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे सेजिटेरियस के लिए फॉर नेक्स्ट 30 डेज की एनर्जीज। इस वीडियो में हम लोग एज यूजुअल अपने 4 क्लासेस कवर करेंगे जो है हमारी जनरल एनर्जी, जनरल वाइब कैसी है, कैसे दिख रही है इस मंथ, अच्छी बेकार कैसी है। सेकंड इज लव लाइफ, मोस्ट अवेटेड सेगमेंट कि क्या मिर्च मसाले दिख रहे हैं अगले 30 दिनों में, करियर में अप्स एंड डाउन्स क्या दिख रहा है, रिवॉर्ड्स कितने मिलने वाले हैं, एंड एंड में 2 सीक्रेट कार्ड्स जो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आप लोगों के लिए बहुत असेंशियल रहने वाले हैं। एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लेना ताकि ध्यान टाइम टाइम पर ध्यान आप देते रहो इस चीज़ पे। स्टार्ट करते हैं आप लोगों की वाइब के साथ कि नेक्स्ट 30 डेज में सेजिटेरियस की वाइब कैसे दिखती है। काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस का मंथ, थीम ट्रांसफॉर्मेशन है इस मंथ का, नेक्स्ट 30 डेज का। फर्स्ट स्पेक्ट की बात करते हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है वर्ल्ड के साथ। तो बहुत ही सिंपल चीज़ ये है कि नेक्स्ट 30 डेज में जितना लोगों का भला करोगे उतना आपका खुद का भला करेगा यूनिवर्स, आपके भगवान, आपके एंजल, जिसको भी मानते हो। आप लोगों का भला करोगे, आपका भला अपने आप होगा। तो जितना हो सके आप लोगों की हेल्प करना, लोगों की तरफ एम्पैथेटिक रहना। जरूरी नहीं कि हेल्प ही करनी हो, अगर सामने वाला अपना दुख बोल के हल्का हो जाता है तो उसको भी सुन लेना, ठीक है ना। तो एक हर तरीके से, सिर्फ फिजिकल हेल्प नहीं कह रहा मैं, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, कुछ भी हो सकती है। हेल्प हेल्प होती है, वो आपको पता चल जाएगा कि ये यूनिवर्स का मैसेज है कि ये क्या चल रहा है इस समय। जितना ओपन रहोगे लोगों के साथ इस 30 दिनों के लिए उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखोगे अपने व्यवहार में, बहुत अच्छा रहेगा। जिससे बात करने का मन करता है उससे करो, जिससे नहीं करता उसे मत करो। फोर्स मत करो अपने आप को किसी चीज़ में डालने के लिए जिसमें मन नहीं करा। और अगर अवॉइडेबल है वो चीज़, छोड़ दो उसको, क्योंकि बिना मन के कोई चीज़ करोगे ना तो इस 30 डेज में ऐसा दिख रहा है कि वो चीज़ का फल उतना आएगा ही नहीं। अगर मन नहीं लगेगा किसी चीज़ में तो फिर उसमें रिजल्ट भी नहीं आने वाला। जहाँ पर मन लगे जहाँ पर मन लगे वहाँ पर काम करना, और जहाँ ना लगे वहाँ से उठ जाना। आते हैं सेकंड स्प्रेड पे, चैरियट एंड 7 ऑफ कप्स, दोनों 7 नंबर के कार्ड हम ध्यान से देखेंगे तो 7 नंबर्स डिटैचमेंट्स, केतु का नंबर होता है। तो वो डिटैचमेंट्स भी बताता है कि काफी अपने आसपास के लोगों से डिटैच महसूस करोगे, डिस्कनेक्टेड महसूस करोगे। सेम लोग हैं, सेम बातें हैं, सेम टॉपिक्स हैं, सेम जिंदगी, सेम हालात हैं, लेकिन अब मन नहीं लगेगा उनके साथ। आप एकदम से सोचोगे कि मैं यहाँ बिलोंग ही नहीं करता। मेरे को पहले यही बातें कैसे इंटरेस्टिंग लगती थी, क्योंकि इस 30 दिनों में बहुत कुछ महसूस करोगे जहाँ आपको लगेगा कि यार ये मेरा लेवल नहीं है, ये तो बहुत नीचे के लेवल के ये बातें हैं। मैं इस टॉपिक को बिलोंग नहीं करता, मैं इस ग्रुप में बिलोंग नहीं करता, ये फीलिंग्स आएंगी। एंड जायज़ है। तो उस चीज़ को लेकर टेंशन में नहीं आना कि एकदम मैं लोनली हो रहा हूँ, लोनली नहीं हो रहे। एनर्जीज इस समय थोड़ी आपको इंट्रोस्पेक्ट करने को कह रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि इस 30 डेज में आप लोगों के साथ बहुत कुछ होगा। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अग्रेसिव आती है, कोई साइलेंटली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आती। बहुत कुछ चीज़ें 30 डेज में ख़त्म होंगी, बहुत कुछ नई शुरुआत होंगी। जो बेकार के, फालतू के, बकवास जो रिश्ते थे या जो टॉपिक्स थे जो सर का दर्द बने हुए थे, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स थी आप लोगों की लाइफ में, वो प्रॉब्लम्स अब्रप्टली खत्म होंगी। अच्छी तरह से खत्म हो, बुरी तरह से ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब्रप्टली खत्म होंगी। एंड नई साइकिल दोबारा कुछ शुरू होगी किसी और चीज की। एंड होपफुली इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत दिखा रहे हैं कि आपने खुद पर बहुत फतेह किया है, बहुत टाइम से खुद पे मेहनत करी है आप लोगों ने। उस वजह से इतना ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में ला पाए, एंड उसका रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा। बहुत कुछ खत्म होगा। और अगर हाँ, इन 30 डेज में अगर कोई अपने आप दूर हो जाता है ना आपसे, तो उसको दूर हो जाने दो, उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी इसमें उतना ही साथ होगा उस बंदे का, तो उतना ही सही नमस्ते करके आगे बढ़ना। थर्ड स्प्रेड पर आते हैं, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के करीबी लोगों से
एक सेपरेशन दिखता है, डिटैचमेंट। ठीक है ना, कि कुछ लोग ऐसे आपके आसपास के जैसे रिश्तेदार होते हैं, ठीक है ना, कि बहुत अनोइंग होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, लेकिन रिश्तेदार तो रिश्तेदार है ना, क्या करें। तो यही चीज़ एनर्जी में आ रही है कि आप लोगों के जो बहुत करीबी लोग हैं फैमिली में मैं बोलूँगा कि पार्टनर भी हो सकता है ये कुछ लोगों के लिए, अगर रेजोनेट होता हो तो लेना, वरना फैमिली पर इसको लेकर जाना अपने, कि फैमिली के साथ थोड़ा डिस्कनेक्शन दिख रहा है इमोशनली। फिजिकली नहीं कह रहा, इमोशनली डिस्कनेक्टेड रहोगे, अपने आप ही बातें नहीं बताओगे, बातें छुपाओगे। मतलब बातें छुपाओगे क्या, आप जरूरी नहीं समझोगे कि सबको बताना भी जरूरी है। ठीक है ना, अपने लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी मतलब अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, वो किसी को शेयर करने के मोड में लग नहीं रहे इस 30 डेज में। आप लोग काफी अपने आप में रिसेसिव होकर चल रहे हो, काफी कुछ लाइफ में ऐसे ही बहुत कुछ दिख रहा है होता हुआ 30 डेज में, तो उसी में आप कीप अप करते जा रहे हो एंड किसी से ओपन नहीं हो रहे। तो ये भी हो सकता है कि घर में थोड़ा सा ये बोलने लग जाए लोग कि तुम बात नहीं कर रहे हो, तुम अलग अलग कोने में रहते हो, अकेले अकेले रहते हो। वो बातें उठ सकती हैं 30 डेज में, आप लोगों पे वो इल्ज़ाम लग सकता है कि बात नहीं करता या अलग हो गया है, कुछ हो गया है इसको। तो वो चीज़ हो सकती है क्योंकि इमोशनली डिस्कनेक्शन है, क्योंकि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है और इस समय कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रायोरिटी पर बहुत अच्छी नंबर 1 पे होती थी और अब वो हट के नंबर 10 में पे जाएगी। प्रायोरिटीज बहुत शिफ्ट होंगी इस 30 डेज में आप लोगों की। फाइनल स्प्रेड हमारा क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, दोनों कोर्ट कार्ड्स आए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हमेशा समझदारी पर फोकस करता है, सामने वाले बंदे को तलवार की नोक पे रखना, ठीक है ना, कि सीधी बात नो बकवास, वो सीधे मुद्दे की बातों पे आओगे, ठीक है ना, ज्यादा बहुत डायरेक्ट हो जाओगे इन 30 डेज में। आप लोग कम बोलोगे लेकिन जो बोलोगे सटीक बोलोगे। मनी के साथ एनर्जी आप लोगों की अच्छी आ रही है, काफी कुछ ये भी दिख रहा है कि हिडन है लाइफ में, बहुत कुछ चीजें होंगी जो शायद जिसका आप लोगों को शक था ना, वो अब आपको वेरीफाई हो जाएगा कि वो शक सही था या गलत था। इस समय पर्दे उगड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, रेवलेशंस होंगे, ट्रुथफुल रेवलेशंस होंगे, और रेवलेशंस में भी कुछ बहुत मुझे माइंड बॉगलिंग नहीं दिख रहा, काफी रेवलेशन होंगे, थोड़े से chaotic दिख रहा है, लेकिन कुछ बुरा नहीं दिख रहा, अच्छा दिख रहा है कि प्रोसेस में होते जाओगे, ओवरवेलमिंग फील करोगे, डेफिनेटली ओवरवेलमिंग फील करने वाले हो इन 30 डेज में। तो इतना वो बात नहीं है घबराने की, क्योंकि लाइफ में स्टिलनेस नहीं रहेगी। अगर आप लोगों को अपनी लाइफ में शिकायत रहती थी कि चल नहीं रही बहुत टाइम से, मतलब कुछ भी ग्रोथ नहीं है, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, ये 30 डेज में आप लोगों को नहीं लगने वाला। आप लोग खुद महसूस करोगे कि भैया चरखी घूमी है। तो चेंजेस आएंगे 30 डेज में, आप लोग खुद महसूस करेंगे एनर्जी लेवल पर। एंड अगर बात करने का मन ना करे तो फोर्स मत करना, जरूरी नहीं है लोगों से बात करना, ये भी मैं बोलूँगा। इसी के साथ अब हम आते हैं आप लोगों के करियर एस्पेक्ट में। देखते हैं देखते हैं कि आप लोगों का करियर कैसा दिख रहा है इस समय नेक्स्ट 30 डेज के लिए सेजिटेरियस का। अगर कुछ मैसेजेस हैं करियर के लिए तो वो क्या है? ओके, करियर में बहुत ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रही हैं, करियर में टेंशन्स दिख रही हैं 30 डेज में, ठीक है ना। हार्ट ब्रेक, फाइटिंग, बॉस से ना बने, आसपास लोगों से झगड़ जाओ, कोई बहुत मोटा कस्टमर होगा उससे झगड़ जाओ, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, देयर आर हाई चांसेस। क्योंकि ये 30 डेज के लिए तो पहले ही तो लोगों ने बहुत ना बोल रखा है कि लोगों में गुस्सा पहले ही बहुत हाई है। करियर में बहुत साफ निकल के आ रहा है कि आप लोगों में गुस्सा स्पेशली करियर को लेकर हाई रहने वाला है। आप लोगों का पेशेंस लेवल, टॉलरेंस लेवल बहुत लो होगा इस 30 डेज में। बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाओगे, बहुत जल्दी पैनिक हो जाओगे, बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, बहुत सबको लताड़ने का बहुत मन करेगा, डांटने का, अपनी डोमिनेंस, अपनी अथॉरिटी थोपने का बहुत मन करेगा, बहुत जिसे कहते हैं ना डोमिनेटिंग, बहुत ही अग्रेसिव नेचर रहने वाला है आप लोगों का व्हेन इट कम्स टू करियर। की मतलब किसी ने गलती कर दी तो भैया फिर ठीक है ना, कि पीछे पड़ जाओगे, छोड़ोगे नहीं किसी को आसानी से। करियर की बात करें तो वो चीज़ बहुत नुकसान दायक दिख रही है आप लोगों के लिए, कि उससे करके आप लोग खुद खुश नहीं रहने वाले। और दूसरी चीज़, करियर में डेथ का कार्ड भी आया है,
बहुत कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसा मैं बोल भी रहा था, डेथ का कार्ड हमेशा एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स को दिखाता है, घबराना मत इस कार्ड को देख के। डेथ के कार्ड में हमेशा मैं ये भी बोलूंगा कि अगर जॉब स्विच करना चाह रहे थे तो इस महीने कार्ड्स बहुत खुल के कह रहे हैं कि होने वाला है जॉब स्विच, जॉब ट्रांसफर हो सकता है, छोड़ दो, रिजाइन कर दो। देयर आर चांसेस कि गुस्से गुस्से में, गर्मा गर्मी में कुछ अब्रप्ट फैसला ले लो। ठीक है, इसके लिए थोड़ा और जानते हैं हम लोग कि क्या सिग्निफाई कर रहा है ये सब करियर के एस्पेक्ट में, करियर की एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड इज व्हील्ड मास्क्स। व्हील्ड का मतलब मास्क होता है, दो चेहरे, स्टॉर्मी। करियर थोड़ा सा ये 30 डेज में स्टॉर्मी रहने वाला है। आई विल हाईली सजेस्ट कि कोई रिस्क मत लेना करियर में। करियर को जितना आप शैलो, जितना ब्रीजी करते रहोगे उतना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। एक्सपेरिमेंटेशन इस 30 डेज में मत करना, बैकफायर करेंगे। जो करियर में करते आ रहे हो, प्लेन बोरिंग करियर हो वो बेहतर है आप लोगों के लिए। करियर में कुछ अगर मसाला एक्साइटिंग चाहिए तो इस 30 डेज में कुछ भी ऐसा मत करना। जो ऐसा चल रहा है चलने दो, गुस्से पर काबू रखना, अपना ईगो इश्यूज, प्राइड अपनी, उसको थोड़ा चेक में रखना, कंट्रोल में रखना। ऐसा ना हो कि बस ईगो में आके कुछ बोल दिया और फिर मुंह कर भी नहीं पाए और लेने के देने पड़ गए। तो ईगो इश्यूज और अपने गुस्से पर, करियर के मामले में चेक रखना, टॉलरेंस पर चेक रखना, पेशेंस पर चेक रखना। लड़ाइयाँ दिख रही हैं, दिख रहे हैं कि भैया लोगों को ठेस पहुंचेगी आपके आसपास जो भी करियर में थे। अब वो सही हो गलत हो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दे विल, आप लोग मतलब हथियार उठा लोगे करियर में। किसी ने गलती करी तो छोड़ोगे नहीं, जो कि मैं सच बोलूं तो बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है मुझे पर्सनली। मैं तो बहुत फैन हूँ इस चीज़ का लेकिन ये वाली क्वालिटी इस 30 डेज में सही नहीं दिख रही, तो इस पर थोड़ा आप लोग गौर फरमाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग आपके लव एस्पेक्ट में, देखते हैं कि लव में क्या चल रहा है। आजकल हर दूसरी वीडियो लव की होती है। सेजिटेरियस लव की इमेज, ओ स्वॉर्ड्स आर्काना, ओहो बैक कार्ड एम्परर। गुस्सा, गुस्सा बहुत हाई है इस महीने आप लोगों का। वो लव में भी इफेक्ट हो रहा है, हालांकि लव में इतना बुरा नहीं है जितना करियर में निकल के आया था, सिवियर नहीं है लव, लव अच्छा है। ठीक है ना, बात करते हैं फर्स्ट कार्ड की। जजमेंट का कार्ड आया है लव में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी बोलूंगा कि आप लोग सरेंडरेंस मोड में रहोगे। ठीक है ना, पार्टनर से ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, जैसा चल रहा है वैसा उसमें खुश हो, ओके ओके है, मतलब कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है आप लोगों को। 30 डेज में मतलब यू आर सेटिस्फाइड विद एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन लव। अगर आप सिंगल हैं तो मैं ये भी बोलूंगा कि इस समय यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव। सिंगल हो तो शायद आपको लगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सिंगल हो ना आप लोग, यू आर नॉट लुकिंग फॉर लव। इस वहम से खुद को बाहर निकालना। अगर लगता है कि मैं प्यार की तलाश में हूँ, नहीं हो, इन 30 डेज में तो नहीं दिख रहे, खुद पर फोकस करने में बहुत इंटरेस्टेड हो आप लोग इस समय। जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिड हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा कि और कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने अपने रिश्ते से करी नहीं है। बस एक मिनिमल एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया रिस्पेक्ट रहे, कम्युनिकेशन रहे, एक दायरा रहे, जो मतलब बेसिक नीड्स होती हैं वो बेसिक चीजें हैं। मतलब कुछ इतना हाई एक्सपेक्टेशन या बहुत ही रोमांटिक या ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, बहुत नॉर्मल, बहुत सटल दिख रहा है लव में। आप लोगों की एनर्जीज में बात कर रहे हैं, आप लोगों की एनर्जीज में दोनों स्वॉर्ड्स आर्काना के कार्ड आए हैं और दोनों कोर्ट कार्ड्स हैं। एक है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स और एक है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स हमेशा माइंड गेम प्ले को बहुत डिपिक्ट करता है। इस महीने आप लोग बहुत मेंटली चलोगे अपने पार्टनर के साथ, अपने घर वालों के साथ भी, अपने लव्ड वन के साथ भी जिसको आप प्यार करते हैं, नॉट जस्ट रोमांटिकली बट लव इन जनरल। काफी माइंडफुली, जैसा कि जनरल एनर्जीज में भी टैली हो गया इस चीज से ना, कि आप लोग बात नहीं करोगे ज्यादा, लोगों को बताओगे नहीं अपने अंदर क्या चल रहा है। वो चीज यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप लोग अपने अंदर की फीलिंग्स, अपने अंदर के इमोशंस व्यक्त नहीं करोगे, उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो आप। इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि सामने वाला क्या सोच रहा है इस समय आपके बारे में, या जो भी ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है, आप उस बात में ज्यादा आप लोगों को
इंटरेस्ट आ रहा है, ज़्यादा चिंता उस बात की हो रही है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, मतलब आप अपने एंड से तो खुश हो पार्टनर को लेके, लेकिन आपको शायद ये शक हो सकते हैं 30 डेज में कि आपका पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा है या कुछ बच रहा है या वो खुश नहीं है, तो आप वो सेंस कर लोगे। काफ़ी माइंड गेम प्ले, माइंडफुलनेस निकल के आ रही है। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनली भी नहीं दिख रहा इस समय कि आप बहुत ही इमोशनली कनेक्ट करो या बहुत सॉफ्ट रहोगे। सॉफ्टनेस का कार्ड नहीं आया लव में पार्टनर के लेके। पार्टनर को लेके एक बहुत ही लिमिटिंग, बहुत ही दायरे भरा कार्ड आया है। स्प्रेड्स में बहुत बाउंड्रीज दिख रही हैं लव के मामले में, अपने आपके पार्टनर से भी, जो शायद पहले भंग हो गई थी बाउंड्रीज, एंड अब आपने रियलाइज किया कि भैया ये इतनी भी इम्पोर्टेंस नहीं देनी थी शायद जितनी दे रखी थी। एंड इस 30 डेज में अपनी बाउंड्रीज को बहुत फोकस करोगे। बाउंड्री कि भैया ये तुम हो ये मैं हूँ, तुम मेरी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते, काइंड ऑफ वो वाली एनर्जीज भी दिख रही हैं। एंड यू आर न्यूट्रल व्हेन इट कम्स टू लव। अपने पार्टनर के साथ, खुद के साथ भी यू आर ओके ओके कि लव में अच्छा है, ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, जैसा है अच्छा चल रहा है, मैं खुश हूँ। वो एनर्जी, अरे लव का ही कार्ड आया, लुक। विश, कहीं ना कहीं मैं ये मुझे ये भी सेंस हो रहा है कि आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है ना लव के मामले में, या जो भी विशेस हैं, वो बहुत मिनिमलिस्टिक हैं, वो बहुत ही बेसिक हैं। अगर ऐसा है तो मुझे बताना कमेंट्स में। एंड थोड़ा सा मांगो, थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाओ अपने पार्टनर से, ठीक है ना। थोड़ा सा आप खुद का माइंडसेट एनालाइज करो कि लव के मामले में आपने अपना बार कितना लो सेट किया हुआ है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है मुझे, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट का तो नेचर ही दिख रहा है आप लोगों का इस समय कि बहुत कुछ सोच विचार, प्लानिंग, प्लॉटिंग, मैनिपुलेशंस भी, मैं बोलूँगा यस मैनिपुलेशंस भी लव को लेकर कि भैया सीधी उंगली से बात नहीं बन रही, तो वो है ना, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से, वो वाली चीज़ लव में दिख रही है कि इस समय आप लोग अपने शैडो साइड को चलाने में ज़्यादा सोच विचार कर नहीं रहे। जो नीड है मामले में, जो इस समय नीड है सिचुएशन की, वो करोगे। अपने मॉरल्स और ये सब साइड रख दोगे। लव में भी बोलूँगा, हर चीज़ में बोलूँगा कि बहुत ही ना प्रैक्टिकल वे में और बहुत ही सामने आके लड़ाई लड़ने वाले हो हर फील्ड में। तो वो बहुत पावरफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल मैसेज, और मैं बहुत पावरफुल महसूस कर रहा हूँ ये बोलते हुए भी। डेफिनेटली ये 30 डेज बहुत रेवोल्यूशनरी, यादगार रहेंगे, ये मैं डेफिनेटली बोलूँगा। अब जानते हैं आप लोगों के लिए, हाँ इसी साथ अब हम लोग आ गए हैं अपने लास्ट सेगमेंट पे, जहाँ पर मैं 2 कार्ड निकालूंगा एंड मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। एंड प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये दोनों कार्ड जो भी निकालूंगा, जो भी मैसेजेस आएंगे, ये बहुत काम आएंगे। देखते हैं सजिटेरियस के लिए मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स। फर्स्ट कार्ड, ओ मेरी उंगली अड़ रही है, सॉरी। सेकंड कार्ड, उम्मीद करता हूँ इन काफ़ी सिमिलर मैसेज आया है, तो बहुत डायरेक्ट मैसेज है, सुनना इस मैसेज को आप लोग, बहुत काम आएगा आप लोगों के। इसी के साथ आपको सेशन रेजोनेट किया हो, रीडिंग रेजोनेट करी हो, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आप लोग उससे बहुत जल्द, तब तक के लिए हैव अ बॉम्बास्टिक मंथ अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।